हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे कृष्णा। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्वेता एजुकेशनल में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर के कितने प्रकार होते हैं। गाइज, कहने को तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं और हम नहीं बता पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जान लेते हैं वर्ण या फिर अक्षर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ण यानी अक्षर कहलाती है। जैसे हम उदाहरण के लिए बात कर लें तो का खा गा घा अंगा, ठीक है, क्या का खा गा घा अंगा, ठीक है। और अगर छोटा बड़ा, ठीक है, तो ये भी क्या हो गए, हमारे अक्षर हो गए, यानी क्या कहते हैं, वर्ण हो गए। ठीक है, भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई जो होती है अक्षर या फिर वर्ण होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं दोस्तों वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। तो फ्रेंड्स, व्यंजन के बारे में हम कल बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, लेकिन आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्वर किसे कहते हैं और स्वर के कितने भेद होते हैं। तो पहले हमने जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज हम स्वर को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता न पड़े वो स्वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता न पड़े वो स्वर कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे वर्ण फ्रेंड्स जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकें, जिनको बोलने के लिए हमें किसी भी व्यंजन की आवश्यकता न पड़े, वही जो होते हैं स्वर कहलाते हैं। ठीक है, किसी और वर्ण की आवश्यकता न पड़े वो होते हैं हमारे स्वर। ठीक है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? 13 होती है। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे स्वरों की कुल संख्या 13 होती है। परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य स्वर कितने होते हैं तो मुख्य स्वर दोस्तों हमारे कितने होते हैं? 11। ठीक है, आप ये दोनों टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये दोनों टॉपिक आप हमेशा याद रखिए कि जो होते हैं कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, जबकि मुख्य स्वरों की संख्या 11 होती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हमारे वो स्वर कौन कौन से हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ और अन, आहा। ठीक है, इतने हमारे स्वर हो गए। ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये हमारे कुल स्वरों की संख्या हो गई। लेकिन अगर बात की जाए मुख्य स्वरों की संख्या तो गाइज यहीं तक आते हैं हमारे औ तक, जो होते हैं हमारे मुख्य स्वर होते हैं, जो कि 11 होते हैं। आप हमेशा क्वेश्चन को और ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, तब आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर हमारे अन्न और आहा क्या हो गए? तो ये दोस्तों हो जाते हैं हमारे अयोगवाह। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे अन्न और आहा जो होते हैं वो अयोगवाह में आते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो फ्रेंड्स अयोगवाह 2 होते हैं। ठीक है, अन्न और आहा, जिसमें से अन्न जो होता है अनुस्वार होता है और आहा जो होता है फ्रेंड्स, आहा जो होता है वो विसर्ग होता है। अन्न क्या होता है? अनुस्वार, अनुस्वर, और आहा जो होता है हमारा विसर्ग होता है। फ्रेंड्स, क्या है कि मैंने बोर्ड में कभी लिखा नहीं है, अभी लिख रही हूँ तो थोड़ा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे 11 स्वर और क्या कहते हैं 13 स्वर। अब आगे बात आती है स्वरों के भेद के बारे में कि स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वरों के जो भेद होते हैं वो हमारे होते हैं 3। ठीक है, कितने भेद होते हैं स्वरों के? 3 होते हैं, हास्य स्वर्ग, दीर्घ स्वर और हमारा लुप्त स्वर। कितने? 3 होते हैं, हास्य स्वर्ग, दीर्घ स्वर्ग और लुप्त स्वर। ठीक है, तो हास्य स्वर वो अब ये हम जान लेते हैं कि हास्य स्वर किसे कहते हैं। हास्य स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, हास्य स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी उसको हम आसानी से और जल्दी से बोल सकते हैं। जैसे हमारे हो गए आ, बड़ा, छोटा ऊ, री। ठीक है, तो हास्य स्वरों की संख्या कई बार पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, हास्य स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? हास्य स्वरों की संख्या 4 होती है। जिनके उच्चारण में कम समय लगे उन्हें हास्य स्वर कहते हैं, और हास्य स्वरों की संख्या 4 होती है। हमारे हास्य स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ा, छोटा ऊ, री। ठीक है, ये क्वेश्चन गाइज बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
आगे आता है फ्रेंड्स हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं कि जो हास्य स्वरों के उच्चारण की अपेक्षा जिसमें दुगना समय लगे, ठीक है। इनको जो दीर्घ स्वरों को उच्चारण करते समय हास्य स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगे, वो होते हैं हमारे दीर्घ स्वर, ठीक है, जिन्हें बोलने में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। जैसे फ्रेंड्स हमारे हो गए बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। आप बोल के देख लीजिए, छोटा आ बोलेंगे आप आ, ठीक है, लेकिन बड़ा आ बोलेंगे आ, आप ऊ बोलेंगे ऊ, बड़ा ऊ बोलेंगे ऊ, ठीक है। तो वो आप बोल के देखोगे, जब भी आपको समझ में आ जाएगा कि हास्य स्वर और दीर्घ स्वर में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे जो दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स कितने, 7 होते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, हास्य स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं, ओके। उसके बाद हमारा तीसरा आता है लुप्त स्वर, ठीक है। लुप्त स्वर क्या होता है, लुप्त स्वर वो होते हैं जिनको बोलने के लिए दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगे। जैसे कि पहले हास्य स्वर था, उसमें कम समय लगे, दीर्घ स्वर में हास्य की अपेक्षा दुगना समय लगे, लेकिन लुप्त स्वर क्या होते हैं, उनको जो होते हैं दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है बोलने में, तो वो होते हैं हमारे लुप्त स्वर, ठीक है। इनका प्रयोग पता है दोस्तों कहाँ होता है, जैसे ये हमारे पहले देख लीजिए लुप्त स्वर क्या होते हैं। जैसे हो गया आ, ओम, राउ, ठीक है, ये हमारे हो गए क्या कहते हैं लुप्त स्वर। लेकिन इनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज जैसे ज़्यादा किसी को बुलाने के लिए इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, ओके। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, क्या कहते हैं वर्ण पढ़ा, जिनकी क्या कहते हैं हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वो होते हैं जिनको क्या कहते हैं बोलने में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और मूल स्वर जो हमारे होते हैं 11 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, और ये हमने अयोगवा, विसर्ग और ये सब पढ़ा, ठीक है फ्रेंड्स। और हम जान लेते हैं हमारे क्या कहते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो उच्चारण की दृष्टि से 45 यानी 45 वर्णों की जो है वर्ण है हमारे। और लेखन की दृष्टि से पूछा जाए फ्रेंड्स तो 52 यानी 52 हमारे वर्ण है हिंदी में, ठीक है। और वर्णों के समूह को ही फ्रेंड्स वर्णमाला कहते हैं। और जिसमें से क्या कहते हैं उच्चारण की दृष्टि से 45 है, तो जिसमें से 35 व्यंजन और 10 स्वर माने गए हैं। और लेखन की दृष्टि से 52 है, तो उसमें 39 जो है व्यंजन और 13 स्वर माने गए, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।